हेलो दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। ये जो ज्योग्राफी की हमारी क्लास चल रही है, एवं दोस्तों आज हम स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे एवं चट्टानों के बारे में जानकारी लेंगे एवं दोस्तों आज हम भूकंप के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा स्थल मंडल। तो दोस्तों हमारा जो स्थल मंडल है उसमें आप जानते हैं दोस्तों 71% जल एवं 29% स्थल से बना हुआ है। मतलब 29% भाग में क्या है दोस्तों, भूमंडलीय भाग है, भूमंडलीय भूभाग है एवं दोस्तों 71% भाग में झीलें, नदियां एवं अपने समुद्र स्थित हैं। एवं दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो हमारा एक और फैक्ट दोस्तों, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों, जो कि भूमध्य रेखा जो है हमारे दोस्तों, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री के नीचे वाली जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसमें दोस्तों वह उसमें 81% जल है। एवं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्या है दोस्तों, वह 61% जल स्थित है। तो इन फैक्टरों को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों पृथ्वी पर अधिकतम जो ऊंचाई है वह किसकी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, यह नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों, नेपाल में स्थित है। एवं दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,850 मीटर है। एवं दोस्तों सबसे गहरा स्थल कहाँ पे है दोस्तों, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त। कहाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों, ये लगभग जो है दोस्तों वह 11,000 मीटर के लगभग में है दोस्तों। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये 11,022 मीटर। एवं दोस्तों कहाँ पे है ये मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। और ये मैरियाना गर्त कहाँ, किसके पास है दोस्तों, किस देश के पास है, समीप पर स्थित है। यह दोस्तों लगभग जापान के नीचे पर स्थित है। एवं दोस्तों पृथ्वी की जो अधिकतम मोटाई है कितनी है दोस्तों, वह 40 किलोमीटर है। एवं जो महासागरों पर जो स्थल मंडल है कितना है दोस्तों, वह लगभग 12 से 20 किलोमीटर। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, 12 से 20 किलोमीटर की मतलब मोटाई पर है। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, लगभग दोस्तों 20 किलोमीटर का। तो दोस्तों सबसे ऊंची वाली जगह एवं सबसे गहरी जगह के बीच में 20 किलोमीटर का फर्क है। एवं दोस्तों आइए हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो चट्टान है दोस्तों, हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है दोस्तों हमारा आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तथा तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, कायांतरित चट्टान। तो आइए पहले चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, आग्नेय चट्टान। तो दोस्तों आग्नेय चट्टान जो दोस्तों होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये लावा के द्वारा बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों, मैग्मा या लावा के निकलने से फैलाव के कारण कुछ समय बाद जमने के कारण वो किस में चेंज हो जाता है, आग्नेय चट्टान में। एवं दोस्तों इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, सूखने के बाद यह ठंडा होने के बाद काले रंग का हो जाता है। एवं दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एवं यह दोस्तों यह चट्टान कैसी रहती है, परत रहित रहती है। इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों यह कठोर होती है, जीवाश्म रहित होती हैं। एवं यह दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि दोस्तों दुनिया की जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वह इसी में पाए जाते हैं। चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, कैडमियम हो, प्लेटिनम हो, सोना हो, जस्ता हो, कोई भी दोस्तों धातु जो होगी वह किस में पाई जाएगी, आग्नेय चट्टानों में पाई जाएंगी। दोस्तों आग्नेय चट्टान के जो प्रमुख उदाहरण हैं, जो चट्टानें हैं वह कौन सी हैं दोस्तों, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट एवं गैब्रो। दोस्तों एक बार और नाम ले लेता हूं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट एवं गैब्रो। दोस्तों कुछ समय बाद जो ये ग्रेनाइट है वह किस में चेंज हो जाता है, नीस में चेंज हो जाता है। किस में दोस्तों, नीस में चेंज हो जाता है। बेसाल्ट किस में चेंज होता है दोस्तों, सिस्ट में चेंज हो जाता है। एवं दोस्तों पिग्माटाइट जो है वह इस तरह की पिग्माटाइट की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों, झारखंड में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, झारखंड में पाई जाती हैं। एवं इस चट्टानों में कौन सा खनिज धातु पाया जाता है दोस्तों, अभ्रक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिग्माटाइट में अभ्रक धातु पाई जाती है। और ये जो पिग्माटाइट अपने भारत में कहाँ पाई जाती है, झारखंड राज्य में पाई जाती है। एवं दोस्तों गैब्रो जो है वह किस में चेंज हो जाते हैं, सर्पेंटाइना में। किस में दोस्तों, सर्पेंटाइन में चेंज हो जाती है। एवं दोस्तों कुछ अब हम जानते हैं कि जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है जिसमें से लावा बाहर निकलता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं अंदर साइड जिसमें क्या होता है दोस्तों, लावा फंस जाता है और वो वहीं पे जम जाता है। तो दोस्तों आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो जैसे ज्वालामुखी है उसमें अगर दोस्तों लावा जो है वह लहरदार के रूप में जमता है। कैसा है दोस्तों,
लहरदार के रूप में जमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फेंक दिया हो, तो क्या होगा दोस्तों, ये फैकोलिथ, तो लहरदार तरीके से जम जाता है। लेपोलिथ क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है दोस्तों, लावा जो है बाहर से वो अंदर से बड़ी तेजी से निकलता है, लेकिन क्या है दोस्तों, कठोर चट्टाने फंस जाने के कारण वह उसको तोड़ नहीं पाता, तो वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो गैप होता है तो वो इस तरह की आकृति में जब वो फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, लेपोलिथ। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जब हमारी जो लावा चट्टान लावा जो है वह इसके पैरेलल में भूखंड के पैरेलल में जब हमारी ये जमा हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सिल। क्या कहते हैं दोस्तों, सिल। और ये जो सिल जो लावा की चट्टानें हैं वह कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, झारखंड व छत्तीसगढ़ में। अब पढ़ते हैं दोस्तों डाइक। डाइक क्या होता है दोस्तों, जब लावा जो हमारा होता है वह परपेंडिकुलर, क्या दोस्तों, परपेंडिकुलर या लंबवत जब जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डाइक। और यह डाइक चट्टानें कहाँ पे पाई जाएंगी, झारखंड के सिंह भूमि में पाई जाती हैं। हमारे भारत में झारखंड के सिंह भूमि में पाई जाती हैं। एवं दोस्तों जब हमारे जो लावा है वह तस्तूर जो क्या होता है दोस्तों, जमती तो है किसके साइज में दोस्तों, उल्टे तस्तरीनुमा में, पर क्या होता है दोस्तों, किनारे किनारों पर ये खड़ी चट्टानों के रूप में खड़ी हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बैथोलिथ। और सबसे सर्वश्रेष्ठ बैथोलिथ की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, अमेरिका के इदाहो में। ये इदाहो जो है दोस्तों वह बैथोलिथ है। एवं जो कनाडा के किस्में दोस्तों कोस्ट रेंज में पाई जाती हैं और अमेरिका के इदाहो में पाई जाती हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टॉक, स्टॉक किसे कहते हैं दोस्तों, बैथोलिथ के जो छोटे रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, स्टॉक। उसकी आकृति भी एकदम बैथोलिथ की टाइप से ही होगी दोस्तों, उसे स्टॉक कहा जाएगा। लेपोलिथ, लेपोलिथ किसे कहते हैं दोस्तों, हम आपने तस्तरी देखी होगी दोस्तों, तो जो तस्तरी का जो अवतल वाला पार्ट होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, लेपोलिथ, जो कि तस्तरी नुमा होता है। और इस सबसे अच्छा जो लेपोलिथ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका वाले भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो अंतररोधी जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो आग्नेय चट्टानें किसके द्वारा बनती है दोस्तों, मैग्मा एवं लावा के कारण बनती हैं। ये परत रहित होती हैं, कठोर संघनित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं तथा इनमें सभी के सभी खनिज इसी में पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, काले रंग का होता है, तो आप इसमें इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक और बात, जो अगर ये लावा जो है वह काले रंग का है एवं परत रहित है, कठोर है, जीवाश्म रहित है, तो जीवाश्म रहित का मतलब है तो क्या होगा दोस्तों, इसमें कोयला तथा कोयला एवं तेलीय पदार्थ जैसे पेट्रोल, ये सब चीजें दोस्तों नहीं पाई जाएंगी। क्या दोस्तों, ये सब चीजें नहीं पाई जाएंगी। तो आइए हम दूसरे चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दूसरी चट्टान है दोस्तों अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें क्या होती है दोस्तों, यह प्रकृति के कारण अपक्षय अपर्दन के कारण क्या होता है दोस्तों, जब इसके छोटे छोटे चट्टान, जब बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, एक जगह पर जमा हो जाते हैं और कुछ समय बाद उसी में रासायनिक परिवर्तन एवं दबाव के कारण क्या हो जाते हैं वो दोस्तों, ठोस रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो वो किस में चेंज हो जाते हैं दोस्तों, अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी मतलब क्या होता है दोस्तों, अवसाद। अवसाद मतलब क्या होता है दोस्तों, बहा हुआ पदार्थ या बहा कर लाया गया पदार्थ को अवसाद कहा जाता है। तो अवसादी चट्टानें कैसे होती है दोस्तों, बड़ी बड़ी चट्टानें जब समय के साथ छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती हैं तो वह एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ समय बाद दबाव एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण वो ठोस रूप ग्रहण कर लेती हैं। इन्हों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, इसके उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट एवं नमक के पत्थर या चट्टानें। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अवसादी में अवसाद, अब दोस्तों बलुआ पत्थर कैसे होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ऐसा लगता है दोस्तों कि वह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो वही है दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक के पत्थर, चट्टानें एवं स्लेट। दोस्तों ये परतदार होती हैं। क्या दोस्तों, ये परत के रूप में जमती हैं एवं दोस्तों इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। तो दोस्तों जीवाश्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि उसमें कोयला एवं पेट्रोल खनिज तेल दोनों पाए जाएंगे। क्या दोस्तों, कोयला एवं खनिज तेल दोनों पाए जाएंगे। अवसादी चट्टानों में दोस्तों
लौह अयस्क, लोहा नहीं दोस्तों, लौह अयस्क एवं सीमेंट भी पाया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अपने भारत में अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? दामोदर, महानदी एवं गोदा नदी बेसिन में पाई जाती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सबसे अधिक उदाहरण जो फैक्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है कि आगरे का जो लाल किला है एवं दिल्ली का जो लाल किला है वह दोस्तों किस पत्थर के द्वारा बनाया गया है? अवसादी चट्टानों के बलुआ पत्थर के से बने हुए हैं। एवं दोस्तों अब आते हैं हम तीसरे वाले में पढ़ते हैं। एवं दोस्तों कुछ अवसादी चट्टानों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं कौन कौन से हैं दोस्तों? सीमेंट भी पाई जाती है। तो ये कुछ समय बाद किसमें चेंज होते हैं? बलुआ पत्थर जो दोस्तों चेंज हो जाता है, ये जो बलुआ पत्थर है दोस्तों वह किसमें चेंज हो जाता है दोस्तों? क्वार्टजाइट में। किसमें? क्वार्टजाइट में। एवं जो चूना पत्थर है दोस्तों वह संगमरमर में चेंज होता है, संगमरमर में चेंज हो जाता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम आते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानें क्या होती है दोस्तों? जब हमारा दोस्तों यह आग्नेय चट्टान, कौन सा दोस्तों? आग्नेय चट्टान एवं दोस्तों अवसादी चट्टानें जो होती हैं वह कुछ समय बाद क्या समय के दबाव एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण, ताप दाब के कारण किसमें चेंज हो जाते हैं? कायांतरित में। मतलब दोस्तों आग्नेय चट्टानों को एवं अवसादी चट्टानों का अंतिम रूप क्या होता है? कायांतरित चट्टानें। तो दोस्तों ये जो स्लेट होता है वह किसमें चेंज हो जाता है? फाइलाइट में। एवं जो फाइलाइट फिर अंततः सिस्ट में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों कायांतरित चट्टानों में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के ताप दाब एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये हमने चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो दोस्तों मैं आपको इसकी सुविधा दे रहा हूं। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। तो दोस्तों आज हम भूकंप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा भूकंप। तो दोस्तों भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। तथा दोस्तों जो भूकंप को मापता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को क्या किया जाता है दोस्तों? रेखान्वित किया जाता है। एवं दोस्तों इसके अलावा क्या है दोस्तों? हमारे पास रॉकीफेरल स्केल है, रिक्टर स्केल है एवं मार्केली स्केल है। इनके द्वारा भी हमें भूकंप का अध्ययन कर सकते हैं। एवं दोस्तों रिक्टर स्केल जो होता है वह 1 से लेकर 9 तक का होता है, जिसमें जब हम एक कदम बढ़ेंगे, मतलब 1 से जब हम 2 पे जाएंगे दोस्तों तो भूकंप की तीव्रता कितनी होगी? 10 गुना बढ़ी हुई हमें प्राप्त होगी। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि भूकंप जो है वह 3 प्रकार के कंपन प्रोड्यूस करता है। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के कंपन प्रोड्यूस करता है। तो हमारा पहला है प्राथमिक या प्राइमरी पी तरंगे, द्वितीय या सेकेंडरी एस तरंगे एवं दोस्तों सतही तरंगे या सरफेस तरंगे, इन्हें एल तरंगे कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इन्हें एलडी लव ने इन्हें खोजा था, इसलिए इसे एल तरंगे भी कहा जाता है। आइए प्राथमिक तरंग के बारे में जानते हैं। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वे दोस्तों वह प्रत्येक माध्यम में गुजर जाती हैं, मतलब ठोस, द्रव एवं गैस, ये तीनों सिचुएशंस में, तीनों पदार्थों में ये गुजर सकती हैं। एवं दोस्तों इनकी गति जो होती है सर्वाधिक होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड गति इनकी होती है। एवं दोस्तों यह किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं, क्योंकि इनकी गति जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसलिए वह कहीं भी कभी भी पहुंच जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकेंडरी एस तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं दोस्तों। एवं दोस्तों ये किस माध्यम पे चलती हैं? ओनली जो सेकेंडरी होती है वह ठोस माध्यम में चलती हैं। एवं दोस्तों जो इनकी गति होती है वह कितनी होती है? 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये गति करती हैं। एवं एल तरंगे जो हैं दोस्तों उसकी खोज किसने की थी? एच.डी. लव ने की थी। एवं दोस्तों इसे रे लाइट वेव भी कहते हैं। क्या दोस्तों? रे लाइट वेव भी कहा जाता है। एवं दोस्तों ये धरातल पर प्राप्त होती हैं। जो हमारी भूपर्पटी है दोस्तों उसमें किस तरह की तरंगे पाई जाती हैं? एल तरंगे पाई जाती हैं। एवं दोस्तों यह जो होती हैं दोस्तों वह भी ठोस द्रव गैस में प्रवाहित हो सकती हैं। एवं दोस्तों इनका वेग जो होता है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एवं दोस्तों सबसे अधिक विनाशकारी जो होती हैं दोस्तों वह एल तरंगे होती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सभी माध्यमों में गुजर सकती हैं, वह कौन सी होती हैं? पी तरंगे। एवं जो ठोसों में गुजरती हैं वह दोस्तों एस तरंगे कहलाती हैं।
दोस्तों ये मैंने पृथ्वी का डायग्राम बनाया है एवं दोस्तों ये हमारी प्लेटें हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो एल जो तरंगे हैं दोस्तों वह सरफेस पे रहती हैं एवं दोस्तों जो पी तरंगे हैं, ये जो पी तरंगे हैं दोस्तों वह कहीं भी पहुंच सकते हैं, लावे के अंदर भी पहुंच सकती हैं, इधर पे ठोस पाया जाता है दोस्तों तो यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं और ये भूपर्पटी पर भी पहुंच सकती हैं पी तरंगे। एवं दोस्तों जो एस तरंगे होती हैं वो ओनली सॉलिड पार्ट मिड पॉइंट में पाई जाती हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जहां पे दोस्तों पी तरंगे भी नहीं पहुंच सकती, क्या दोस्तों, जहां पर पी तरंगे भी नहीं पहुंच पाती हैं उसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छाया क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों जापान में जो भूकंप उत्पन्न होता है महासागरों में उसका क्या नाम देते हैं? सुनामी। क्या दोस्तों नाम देते हैं उसे? सुनामी हम कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का भूकंप एवं चट्टानों का अध्ययन हमने किया। तो दोस्तों इसके आप जरूर पढ़िएगा और जहां पे आपको दिक्कत होती है, समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आप इसे जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं उसे एक बार और आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का। जय हिंद, जय भारत।